Hello बच्चों, let's read the following question. Use the first law of thermodynamics to explain why the specific latent heat of vaporization is greater than the specific latent heat of fusion for a particular substance. एक particular substance के लिए जो specific latent heat of vaporization है वो बड़ी होती है as compared to specific latent heat of fusion. हमें explain करना है using the first law of thermodynamics. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? So question में हमें क्या use करने को बोला है? First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, हमारे पास क्या relation होता है? We have delta Q is equals to delta U plus delta W होता है. यहाँ पे डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है. क्यू डिनोट करता है हीट को. यू हियर रिप्रेजेंट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, एंड डब्ल्यू हियर रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, वर्क डन. फर्स्ट हमें क्या दिया है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होती क्या है? जब हमारे पास हमें लिक्विड दिया हो तो यूनिट मास ऑफ लिक्विड को अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना हो? गैस में. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं. यूनिट मास ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती हैं एंड कंडीशन क्या होती है? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करती हैं. तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम V क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाएगा. तो इस केस में हमारे पास डेल्टा Q किसके इक्वल होगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल होगा. यहाँ पे हमने यूज किया है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, एंड जो P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P हियर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1. अब बात करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. सेकेंड, specific latent heat of fusion. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अब इसमें हमारे पास सॉलिड होता है जिसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है. तो हम बोलेंगे यूनिट मास ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. क्या कंडीशन होगी? कि मेल्टिंग पॉइंट पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं. एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता. इस केस में जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा V इस केस में क्या हो जाएगा? 0. कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल्टा W क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू P डेल्टा V, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे भी जो हमारे पास W है वो डेल्टा W को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वर्क डन. तो डेल्टा W अगर 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस केस में जो इंटरनल जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन हीट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कंसीडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब फर्स्ट इक्वेशन से हमने डेल्टा Q को क्या लिखा था? फ्रॉम 1. फर्स्ट इक्वेशन से डेल्टा Q किसके इक्वल था? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल था. तो हम कंपेयर करके देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो ऐड हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. डेल्टा U जो है सेकंड इक्वेशन में वो जस्ट अलोन है. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? उसमें एक हमने फैक्टर ऐड कर दिया. तो अगर फैक्टर कुछ ऐड हो रहा है तो सर्टेनली डेल्टा Q जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? डेल्टा Q 1 से. विच मीन्स स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ग्रेटर देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. तो यही हमें प्रूव करना था.
So we can say specific latent heat of vaporization is greater than specific latent heat of fusion. I hope you understood well. Thanks.